दोस्तों, जिंदगी में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ सफर नहीं बल्कि आत्मा को भी छू जाती हैं। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी ऐसी ही पावन यात्रा पर, हरिद्वार की यात्रा। इस यात्रा की शुरुआत हुई वंदे भारत ट्रेन से। स्टेशन पर ट्रेन के आते ही मन में एक अलग ही उत्साह था। आरामदायक सीटें, साफ सुथरा वातावरण और खिड़की से दिखते नजारे यात्रा की शुरुआत ही खास बना रहे थे। हरिद्वार पहुंचकर हम रुके आनंद निकेतन होटल में। होटल से बाहर निकलते ही चारों ओर का दृश्य मानो देवभूमि का आशीर्वाद हो। आसपास की हरियाली, मंदिरों की घंटियों की आवाज और हवा में घुली गंगा की ठंडक, सब कुछ आत्मा को सुकून दे रहा था। कुछ पल वहीं खड़े होकर मैंने उस वातावरण को महसूस किया। इसके बाद हम सीधे पहुँचे गंगा घाट। जैसे ही गंगा मैया का दृश्य सामने आया, मन श्रद्धा से भर उठा। अंजू इधर देख। मैंने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। गंगा की लहरों के बीच खड़े होकर सूर्य की किरणों का पानी पर पड़ना सच में अद्भुत अनुभव था। वहीं अपने नाती को भी गंगा में स्नान कराया। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर ऐसा लगा मानो गंगा मैया ने उसे भी आशीर्वाद दे दिया हो। सच कहूँ तो उस पल की शांति और भक्ति शब्दों से परे थी। गंगा स्नान के बाद हमारी अगली मंजिल थी भगवान शिव का मंदिर। वहां जाकर जल अर्पित किया और घंटियों की गूंज के बीच मन खुद ब खुद हर हर महादेव का जाप करने लगा। दोनों हाथ ऐसे बना फिर माता रानी के मंदिर में बैठकर भक्तिभाव से कीर्तन किया। मंदिर के आंगन में बैठकर भजनों की ध्वनि सुनते हुए एक अलग ही आत्मिक शक्ति का अनुभव हो रहा था। पौड़ी पौड़ी चढ़ते रे दर पे हुआ आई, संग अपनों को मैया लेके हुआ आई। आशीष दे दो मेरी माँ, होगा
नातिन वान्या भी मंदिर में खूब प्रसन्न थी। उसे देखकर लगता था जैसे वह भी इस वातावरण की ऊर्जा को महसूस कर रही हो। परिवार संग बिताए ये क्षण हमेशा यादगार रहेंगे। मंदिर दर्शन के बाद भूख अब सचमुच तेज लग रही थी। आनंद निकेतन होटल के सामने ही गर्मागर्म वड़ा और इडली मिल रहे थे। हमने वहीं बैठकर उनका स्वाद लिया। यहाँ की इडली बहुत टेस्टी और बड़ा तो बहुत ही अच्छा। आज भैया ने बड़ा बनाया नहीं है और आज इडली खा के काम कराएंगे। हम आज पहली बार ट्राई करेंगे। आज दीदी हमें यही बता रही थी कि यहाँ का बड़ा बहुत। थोड़ी देर बाद हम बाजार की ओर बढ़े। वहाँ ताजी ताजी जलेबियाँ छन रही थी। मीठी खुशबू ने हमें वहीं रोक लिया। गर्मागर्म जलेबी का स्वाद और त्यागी जी का गाढ़ा मीठा दूध सच में यात्रा का मजा दोगुना कर दिया। उस दिन तो मानो डाइटिंग के सारे नियम तोड़ दिए थे, लेकिन मन और पेट दोनों ही तृप्त हो गए थे। शाम होते ही हम पहुँचे गंगा आरती में। आरती का दृश्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता। चारों तरफ दीपकों की रोशनी, मंत्रों का उच्चारण और गंगा की लहरों पर झिलमिलाती लौ। ऐसा लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लाखों लोग एक साथ हाथ जोड़कर गंगा मैया को नमन कर रहे थे और उस भीड़ में भी एक अजीब सी शांति थी। उस पल ने मेरी आत्मा को पूरी तरह भक्ति में डुबो दिया। आज भी आंखें बंद करती हूँ तो वही दृश्य सामने आ जाता है। अब यात्रा पूरी होने का समय था। हमने वापसी की तैयारी की और हरिद्वार स्टेशन पहुँच गए। थोड़ी ही देर में वंदे भारत ट्रेन आ गई। ट्रेन की रफ्तार के साथ हम दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन मन अब भी हरिद्वार की गलियों, मंदिरों और गंगा किनारे अटका हुआ था। ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ घूमने की जगह नहीं थी, बल्कि जीवन भर के लिए यादगार अनुभव बन गई। दोस्तों, यही थी मेरी हरिद्वार यात्रा।